अक्सर इंसान की छोटी गलतियां सैकड़ों या हजारों लोगों के मौत का कारण बन जाती है। और अगर बात हवाई उड़ान की हो तो इसमें तो एक छोटी सी भूल की भी गुंजाइश नहीं होती है, जो कि आज से 18 साल पहले साल 2005 में हेलियोस फ्लाइट 522 के साथ भी हुआ, जब मात्र एक स्विच की वजह से 34,000 फीट की ऊंचाई पर 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल अपने टेक ऑफ के मात्र 12 मिनट बाद ही यह प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगा और तभी अचानक प्लेन के अंदर जोर जोर से एक अलार्म बजना शुरू हुआ। जब पायलट और को पायलट ने इसकी जांच की तो उन्हें पता लगा कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है। पर आश्चर्य की बात यह थी कि यह वार्निंग तो प्लेन के ग्राउंड पर होने के वक्त बजता था, तो फिर हवा में इसके बजने का क्या मतलब था? क्या प्लेन का वार्निंग सिस्टम खराब हो गया था या फिर ये किसी बड़ी मुसीबत के आने की सूचना थी? और इस वार्निंग के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इस प्लेन में मौजूद 121 लोगों को बिना किसी खरोंच के ही मौत की नींद सुला दिया? जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। 14 अगस्त 2005 सुबह का समय था। हेलियो फ्लाइट साइप्रस के लारनाका से चेक रिपब्लिक के प्राग जाने के लिए तैयार थी, लेकिन बीच में ग्रीस के एथेंस में उसका स्टॉप ओवर था। सुबह के करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे और इसे उड़ा रहे 58 वर्षीय जर्मन पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिनके पास टोटल 16,900 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था। इसके साथ साथ उनके को पायलट थे, वो भी 51 वर्षीय थे और उनका नाम पेम्पोस चैरालैम्पोस था और उनके पास भी तकरीबन 7,549 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोडोर्मो कमान संभाल रहे थे। अब जैसे ही ये फ्लाइट 12,000 की ऊंचाई पर पहुंचा, इसके अंदर वार्निंग अलार्म बजना शुरू हुआ। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये अलार्म एक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जो कि हमेशा ग्राउंड पर ही बजा करता था। और इसी बात से आश्चर्यचकित होकर प्लेन के पायलट ने अपने नजदीकी एटीसी से कांटेक्ट किया और उनसे इस अलार्म का कारण पूछा। लेकिन इससे पहले कि इस सवाल का जवाब उन्हें मिल पाता, कॉकपिट में मौजूद सारे अलार्म्स एक साथ जोर जोर से बजने लगे। ये शोर इतना ज्यादा था कि अब पायलट को एटीसी से बात करने में ही नहीं बन पा रहा था। उधर थोड़ी देर में प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि प्लेन के अंदर मौजूद कई सारे सिस्टम्स बहुत ज्यादा हीट हो चुके थे। उधर प्लेन में पैसेंजर्स को भी अब सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे किसी वजह से प्लेन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा था। यहाँ तक कि उनके ऑक्सीजन मास्क भी अपने आप नीचे आ गए, जिसे जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर्स ने अपने चेहरे पर लगा लिया। लेकिन धीरे धीरे फ्लाइट की हाइट और बढ़ती जा रही थी। उधर पायलट भी काफी देर से एटीसी को कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे थे। एटीसी भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस फ्लाइट की किसी तरह मदद कर सके, लेकिन अचानक पायलट्स का कांटेक्ट एटीसी के साथ टूट गया। अचानक बिल्कुल सन्नाटा हो गया। एटीसी को अब किसी की आवाज नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने आनन फानन में ग्रीस ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट किया और 2 लड़ाकू विमान को इस फ्लाइट की तलाश में भेजा, जिन्होंने इसे 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए देख भी लिया। वो जल्दी से इसके पास गए और इस प्लेन का जायजा लेने लगे, जहां उन्होंने देखा कि प्लेन के को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ था और मेन पायलट बेहोश पड़ा था। इसके बाद इसने अपनी फ्लाइट को हल्का धीमा करके पीछे पैसेंजर्स को देखा तो वो बिल्कुल चुप थे, या यूं कहें कि बेहोश पड़े थे और कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा था। अब समय 11:49 हो चुका था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्लेन बिना पायलट के उड़ कैसे रहा है। लेकिन तभी उन्हें प्लेन का एक शख्स कॉकपिट में जाता हुआ दिखा और कुछ ही समय में ये पायलट सीट पर बैठकर प्लेन को किसी तरह संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी इस प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन बाईं तरफ मुड़ के तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा और कुछ ही देर में इसकी राइट साइड का भी इंजन फेल हो गया और ये प्लेन सीधा ग्रामेटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इसमें मौजूद 121 लोगों की मौत हो गई। अब इसे देखकर तो फाइटर प्लेन के पायलट्स को गहरा सदमा लगा, पर जब बाद में इन सारी लाशों का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि क्रैश में तो इनकी मौत हुई ही नहीं थी, बल्कि ये तो 35,000 फीट पर ही ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मारे जा चुके थे। इसके बाद जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि प्लेन की लेफ्ट साइड का फ्यूल खत्म हो गया था, इसलिए ये बाईं तरफ झुक गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था।
तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सब समझ आ गया कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। दरअसल जब ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था तो वहां सर्विस करने वालों ने इसके प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया था और प्लेन उड़ाने के समय दोनों पायलट्स का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि बटन ऑटोमेटिक मोड पर है ही नहीं बल्कि मैनुअल मोड पर है। इसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी और विमान में बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। वे सांस नहीं ले पा रहे थे। पायलट ने इसका कारण जानने की कोशिश की लेकिन इस बटन पर उनका ध्यान ही नहीं गया। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया जिससे दोनों पायलट बेहोश हो गए। वहीं सभी यात्री और क्रू मेंबर्स भी धीरे धीरे बेहोश होने लगे। फिर ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोगों ने दम तोड़ दिया और इस प्रकार बस एक बटन की वजह से 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी कहानी सुन आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि क्यों फ्लाइट्स में एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। वैसे आपने एक बात नोटिस की होगी कि फ्लाइट अटेंडेंट लास्ट तक जिंदा था, लेकिन कैसे? आप हमें सोचकर नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।